उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। उसका घर साधारण मिट्टी का था, जिसमें फूस की छत थी और सामने छोटा सा आंगन। उसके पास बस 2 बीघा जमीन और एक बूढ़ी सी बैल थी। लेकिन दिल इतना बड़ा कि पूरा गांव उसकी ईमानदारी की मिसाल देता था। हरिराम का जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक सरल मुस्कान रहती। गांव वाले कहते, जिस आदमी के मन में लालच ना हो, उसके पास चाहे कम हो, पर वो सबसे अमीर होता है। हरिराम अपनी पत्नी सावित्री और 2 बच्चों गुड़िया और मुन्ना के साथ रहता था। बच्चे छोटे थे, लेकिन गरीबी का दर्द समझते थे। अक्सर खाने में दाल चावल न मिले तो वे बाजरे की रोटी और नमक से ही पेट भर लेते। सावित्री हरिराम को देखकर अक्सर कहती, कभी कभी थोड़ी चालाकी भी बुरी नहीं होती। ईमानदारी से कमाया हुआ निवाला ही पेट में लगता है सावित्री, बेईमानी की कमाई गले नहीं उतरती। वो अपनी बात पर हमेशा कायम रहता, चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों न आ जाए। लेकिन एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। किसान, तालाब, कुएं सब सूखने लगे और बैल भी कमजोर हो चुका था और खेत को जोतना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन गांव में अचानक अनाज का संकट पैदा हो गया और फिर किसान मजबूरी में अपने खेत बेचने लगे। हरिराम के पास बचत के नाम पर कुछ नहीं था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। बड़े जतन से वो अपने खेत में बची हुई नमी को बांधकर थोड़ी बहुत फसल बचाने की कोशिश करता रहा। लेकिन सूखा इतना भीषण था कि पूरा गांव निराश हो उठा और कई लोग तो शहर की ओर पलायन करने लगे। सावित्री भी कहने लगी, चलो शहर चले हरिराम, मजदूरी करेंगे तो बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो दिला पाएंगे। जो खेत हमारे बाप दादाओं की धरोहर है, उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेहनत ही मेरी पूंजी है और उसी से जीवन चलाऊंगा। एक सुबह हरिराम खेत पर काम कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि एक पुराना सा लोहे का बक्सा जमीन में दबा हुआ है। बक्सा खोलकर देखा तो वो हैरान रह गया। अंदर सोने के कई सिक्के थे। बाप रे, इतना सोना! अगर ये मिल जाए तो मेरे बच्चों का भविष्य बदल जाएगा, पूरा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन तुरंत ही उसके मन से एक आवाज आई, ये तुम्हारा नहीं है हरिराम, किसी और का है। किसी की खोई हुई अमानत पर हक मत जताओ। उसने बक्सा उठाया और सीधा गांव के चौधरी के पास पहुंचा। चौधरी गांव के सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हरिराम ने बक्सा उनके सामने रख दिया और पूरी बात ईमानदारी से बता दी। गांव वाले हैरान रह गए कि इतना खजाना पाकर भी हरिराम के मन में लालच नहीं आया। हरिराम, ये बक्सा मेरे दादाजी का है, जो अंग्रेजों के वक्त जमीन में दबाया गया था। हम सब इसे दशक भर से ढूंढ रहे थे। तुमने सच में बड़ा उपकार किया है। हरिराम, मैं तुम्हें इस ईमानदारी के लिए बड़ा इनाम दूंगा। मांग लो, जमीन, पैसा, बैल, जो चाहो। मुझे इनाम की जरूरत नहीं चौधरी साहब, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लेकिन अगर तुम इनाम नहीं लोगे तो मुझे लगेगा कि मेरी खुशी तुम स्वीकार नहीं कर रहे। अगर आप देना चाहते हैं तो बस इतना कर दें कि मेरे 2 बीघा खेत तक पानी पहुंच जाए, ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। इतना छोटा इनाम? नहीं हरिराम, ये न्याय नहीं है। उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, सुनो तुम दोनों, हरिराम के खेत तक नहर बनवाकर पानी पहुंचा दिया जाए और इनाम के तौर पर इसे 5 बीघा उपजाऊ जमीन भी दे दी जाए। कुछ ही महीनों में नहर बन गई, पानी खेतों तक आने लगा। हरिराम के खेत हरे भरे हो उठे। ईमानदार आदमी की थाली कभी खाली नहीं रहती। अब हरिराम गांव का सम्मानित किसान बन गया था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता के रास्ते पर पहुंचा दिया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में फिर संकट आया। इस बार बाढ़ का। कई घर गिर गए, अनाज बह गया। हरिराम ने अपनी जमा की हुई फसलें लोगों में बांट दी। अरे हरिराम, इतना बांट दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? अरे सावित्री, जिसने मुझे कठिन समय में सहारा दिया, आज उनकी बारी है। उसकी इस मदद से पूरा गांव बच गया। लोग उसे गांव का देवता कहने लगे। ईमानदारी खेत की मिट्टी की तरह होती है। अगर उसे दिल में बोध हो तो जीवन में हरियाली ही हरियाली हो जाती है।